प्रेत मनु से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका क्या नाम है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जब बड़े हुए, समर्थ हुए, इधर में मैं आगे की कथा आपसे और सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप सुनिए। एक राजा है, उस राजा का नाम है बाणासुर। बाणासुर कहां के राजा थे? राजस्थान में पड़ता है बयाना। वो बाणासुर की नगरी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा बाणासुर की कितनी भुजाएं हैं, मतलब कितने हाथ हैं? 1000। उनके गुरुजी कौन हैं? शंकर भगवान है? गुरु विद्वान होना चाहिए। गुरु को बड़ा छोटा मत समझो, है? गुरु के पास में कितना धन है, तुम्हें क्या लेना देना? गुरु के पास में कितनी संपत्ति है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? सत्य पूछा जाए तो गुरु तो समान ही होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु के ज्ञान से मतलब है, गुरु के कितना धन है, गुरु कैसा बड़ा है? अरे बड़ा तो ज्ञान से होता है, धन से बड़ा कोई नहीं होता। जिसने धन से व्यक्ति को बड़ा समझा है वो महामूर्ख होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान से बड़ा होता है गुरु, धन से बड़ा नहीं होता, है ना? और हम लोग ज्ञान से बड़े गुरु के चरणों में नमन करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज राजा बाणासुर की पुत्री है, पुत्री का नाम है उषा। और उषा की एक सहेली है जो राजा बाणासुर की मंत्री की लड़की हैं, उसका नाम है चित्रलेखा। क्या नाम है उनका? चित्रलेखा। उषा ने रात्रि में स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देखा। खड़ी होकर के कहने लगी, पति तुम कहां हैं? पति तुम कहां हैं? चित्रलेखा कहने लगी, बाबरी तेरी शादी हुई नहीं, पति पति क्यों पुकारती है? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है। किसको देखा है? भूल गई। चित्रलेखा को वरदान था कि वो संसार के चित्र बना देती। आज चित्र बनाने लगी। पहचानो, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शंकर भगवान हैं, कृष्ण हैं, प्रेत मनु हैं, अनिरुद्ध है। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, इसी को स्वप्न में देखा है। 7 महलों के भीतर से ले आई चित्रलेखा, उषा के पास में छोड़ दिया भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध उषा से बात करने लगे। पहरेदारों ने सुन ली, राजा को बताया तुम्हारी बेटी के महल में कोई है नर, मैंने सुना है। महल को खुलवाया, भगवान श्री कृष्ण के नाती जेल में बंद कर दिए। नारद जी ने कृष्ण को बताया, तुम्हारे नाती तो जेल में बंद हैं बाणासुर के यहाँ। भगवान ने 23 चतुर्थणी सेना को तैयार किया। युद्ध की तैयारी चल रही है। इधर में राजा बाणासुर ने एक बार 1000 भुजाओं से डमरू बजाया था। ध्यान से सुनना। जब 1000 भुजाओं से डमरू बजाया, शंकर भगवान उनके गुरुजी प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा क्या चाहिए? कि आपकी कृपा से मेरे शरीर में ताकत बल बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब इन भुजाओं में लड़ने की खुजावट पड़ती है तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों को ढकेलता हूं। कि क्यों? मेरी बराबरी का योद्धा नहीं है, आप मुझसे युद्ध कर लो। शंकर भगवान कहने लगे, गुरु से युद्ध करेगा? कि हाँ, तू बहुत बड़ा अहंकारी है। भगवान ने एक ध्वजा लगा दी दरवाजे पे शंकर भगवान ने, और कह दिया कि जिस दिन ये ध्वजा धरती पर गिर जाए, समझ लेना कि मेरी बराबरी का योद्धा आ गया। भगवान 23 चतुर्थणी सेना को लेकर के आए।
ललकारा जाकर के, राजा बाणासुर युद्ध के लिए आओ। दुजा धरती पर गिर पड़ी और राजा बाणासुर भगवान से युद्ध करने लगे। राजा बाणासुर युद्ध करने लगे। भगवान ने पहले ही युद्ध में आज उनकी सेना को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। राजा बाणासुर को पता पड़ी इनसे जीत नहीं सकते। फिर दोबारा 1000 भुजाओं से डमरू बजाया और शंकर भगवान को बुलाया और कही कि गुरुजी आप हमारी रक्षा कीजिए। गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी आप हमारी रक्षा कीजिए। गुरु और शिष्य का संबंध कितना गहरा होता है, ध्यान से सुनिए। आज गुरु और शिष्य का इतना गहरा रिश्ता होता है कि शंकर भगवान अपने शिष्य के लिए और आज युद्ध करने लगे। और जब युद्ध करने लगे और आज 33 कोट देवता घबराने लगे कि विष्णु और शंकर में युद्ध हो रहा है, यह महाप्रलय है। सभी प्रार्थना करने लगे भगवान से, कैसे भी युद्ध समाप्त हो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जिसने लगन लगाई है प्रभु से, उसका जीवन मंगल में हो जाता है, और जिसने लगन प्रभु से नहीं लगाई, दिखावा किया है, ड्रामा किया है, उसे कुछ नहीं मिल सकता। देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु की प्रार्थना की। जब सबने प्रभु की प्रार्थना की और कही कि हे प्रभु आप किसी भी प्रकार से शंकर भगवान का क्रोध शांत कीजिए, क्योंकि शंकर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो महाप्रलय हो जाएगी। क्योंकि शंकर भगवान ने ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठा लिया था। जब शंकर भगवान ने ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठा लिया था और आज ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए तैयार हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे जमाई आने लगी। जिससे क्या होने लगा? जमाई आने लगी। और आज शंकर भगवान को आलस आया। शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण ने आज और उसी समय राजा बाणासुर की धीमे धीमे सारी सेना को समाप्त करने लगे और राजा बाणासुर को मारने के लिए दौड़े। राजा बाणासुर की माता कोटरा नगिनदेही से खड़ी हो गई, मेरे पुत्र को क्षमा करो। माता तुम वस्त्र पहन करके आओ। माता वस्त्र पहनने के लिए चली गई। भगवान ने क्या किया? 2 भुजा छोड़ी, बाकी सारी भुजाओं को काट दिया। जिस भुजाओं में अहंकार था, भगवान ने अहंकार को नष्ट किया। हे मेरे प्रिय भक्तों, जिस व्यक्ति ने अहंकार को नष्ट किया है वो भगवान की भक्ति में आनंद ले सकता है, और जिसके हृदय से अहंकार दूर नहीं हुआ वो भगवान की भक्ति में आनंद नहीं ले सकता। क्योंकि आनंद कंद भगवान से वो ही प्रेम कर सकता है जिसके हृदय में अहंकार नहीं है। आज उन्होंने अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में किया और भगवान द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।